जब हम महाभारत की कथाओं को सुनते हैं, कुछ न कुछ ऐसा प्रकट होता है जो केवल शब्द नहीं, आत्मा को छू लेने वाला सत्य होता है। और यदि आप भी उनपे हुए रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। और हमारे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हर अगला अनुभव आपको समय से मिल सके। वनवास का वह समय, पांडव वनों में निवास कर रहे एक दिन सुगंधिक पुष्प की इच्छा प्रकट की। वह पुष्प जो स्वर्ग की वादियों से उतरता है, जिसकी सुगंध आत्मा तक को पवित्र कर देती है। युधिष्ठिर ने यह कार्य सौंपा भीम को। भीम, जिनकी देह में स्वयं पवन देव का प्रभाव है, अपनी गदा लेकर अकेले निकल पड़े उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ऊंचाइयों की ओर, जहां तप और शांति दोनों रहते हैं। वन में चलते चलते उन्होंने अनुभव किया, वायु में कोई और गंध है, कोई और उपस्थिति है। वृक्ष स्थिर हो गए थे, पक्षियों की बोली धीमी पड़ गई थी, और तब सामने उन्हें एक विशाल वानर मार्ग में लेटा दिखा। उसका शरीर इतना विराट था कि भीम को उसे पार करना असंभव लगा। भीम बोले, हे वानर, मार्ग छोड़ो, मैं पवन पुत्र भीम हूँ, मुझे इस धरती पर कोई नहीं रोक सकता। वानर ने आंखें खोली और बोला, मैं वृद्ध हूँ, थका हुआ हूँ, मेरी पूंछ हटा सको तो हटाकर निकल जाओ। भीम ने पूंछ को उठाना चाहा, हाथों में बल था, पर पूंछ नहीं हिली। उन्होंने फिर प्रयास किया, बार बार, और हर बार असफलता हाथ लगी। तब भीतर एक चेतना जागी, यह साधारण नहीं। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपा कर अपने स्वरूप का परिचय दीजिए। और तभी वह वानर तेज प्रकाश में परिवर्तित हो गया। आंखों के सामने प्रकट हुए हनुमान, वानरों के महारथी, राम के सेवक, बल और भक्ति के समन्वय। भीम स्तब्ध रह गए, चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, मैं तो आपका ही छोटा भाई हूँ, आप पवन पुत्र और मैं भी। आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हनुमान बोले, भीम, शक्ति उपयोग जानना दूसरी, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम युद्ध में जाओगे, वहां शत्रु बलशाली होंगे, लेकिन सच्ची विजय विनम्रता और विवेक से ही होती है। भीम ने नम्रता से पूछा, हे प्रभु, क्या आप महाभारत में हमारे साथ होंगे? हनुमान मुस्कुराए, मैं युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर रहूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हें शक्ति देगी और मेरी स्मृति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। फिर उन्होंने सौगंधिक पुष्प की दिशा बताई और अंतर्धान हो गए। भीम वहां पहुंचे, पुष्प लिया, पर वह सिर्फ पुष्प नहीं था, वह अनुभूता एक शुद्धि थी, एक भक्ति थी जो उन्होंने अपने भीतर प्राप्त की। भीम लौटे, पर अब उनका सिर गर्व से नहीं, श्रद्धा से झुका था। उन्होंने सीखा, बल हो या बुद्धि, जब तक उसमें भक्ति नहीं, वह अधूरा है। वो पुष्प केवल द्रौपदी के लिए नहीं था, वह समर्पण का प्रतीक बन गया। यदि आपने भी इस कथा में कुछ अनुभव किया हो, कुछ जो आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इस वीडियो को एक पवित्र भावना के साथ लाइक कीजिए। और अगली रहस्यमयी आध्यात्मिक कहानी को समय से पाने के लिए अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए, हनुमान मेरे भीतर जागें, ताकि ये केवल एक कहानी न है, ये एक आह्वान बन जाए।